Good morning, students. Students, today we have to revise chapter number 3 in computer science subject. And now the chapter is more in PowerPoint 2016. But first of all, we have to collect some basic information regarding MS PowerPoint 2016. Now we have to know about PowerPoint 2016 software. Student, MS PowerPoint 2016. MS means Microsoft Corporation. PowerPoint is a slide presentation package or software, and 2016 is their version or their edition. बच्चों, MS PowerPoint 2016 मीन्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने स्लाइड को बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करते हैं। 2016 इसका संस्करण है, इसका एडिशन है। एंड द मेन थिंग इज दैट MS PowerPoint 2016 is a part of MS Office Suite program. Microsoft PowerPoint 2016 MS Office Suite का ही एक सॉफ्टवेयर है, यानी MS ऑफिस पैकेज यानी जो सॉफ्टवेयर है उसी का एक पार्ट है, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टडी एनिमेशन इफेक्ट्स। इसके बाद में हम लोग एनिमेशन इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पावर पॉइंट की कुछ बेसिक चीजों को आपने पढ़ा होगा। यू हैव टू रीड आउट इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट MS PowerPoint 2016। आपने अपनी पहले की क्लासेस के अंदर PowerPoint 2016 के कुछ फीचर्स को आपने स्टडी किया था। नाउ इन दिस क्लास वी हैव टू क्लैरिफाई सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज एनिमेशन इफेक्ट्स। एनिमेशन इफेक्ट्स। नाउ व्हाट इज एनिमेशन इफेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द information about animation effects. Now, animation means to apply visual effects to the individual object or text or to the whole slide in a presentation application. Animation effects. Animation means visual effects. Visual means देखना, यानी एनिमेशन के अंदर सबसे अच्छी बढ़िया चीज होती है देखने की टेक्निक, यानी हम लोग अपनी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या मिश्रण कर रहे हैं, उसमें क्या एडिशनल चीजें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं कि हमारी चीज सामने वाले को अट्रैक्ट करे, सामने वाले को और बढ़िया तरीके से दिखे। टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, यानी हम अपनी स्लाइड के अंदर किसी पर्टिकुलर किसी निश्चित चीज को लेकर के उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स डालें जिससे हमारे एनिमेशन यानी हमारी जो स्लाइड है वो बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट हो। अब ये इंडिविजुअल क्या चीज है, व्हाट इज द एक्चुअल टॉपिक और एक्चुअल थिंग इज इन आवर स्लाइड। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, यहां पर्टिकुलर चीज है क्या, लाइक टेक्स्ट, फॉन्ट हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर। हमारे यहाँ पे पिक्चर हो सकती है, हमारी स्लाइड के अंदर हमारे बैकग्राउंड के अंदर लगी कुछ पिक्चर हो सकती है, या हमारी होल स्लाइड हो सकती है, पूरी स्लाइड हो सकती है जिसके ऊपर हम लोग एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करके अपने पर्टिकुलर एनिमेशंस को एक विजुअल इफेक्ट्स को इंक्लूड करके अपने एनिमेशंस को या हमारी स्लाइड को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दीज इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड to the slides, not a particular slide, whole slides, number of slides, to engage the audience to the presentations. हम क्यों बनाते हैं visual effects, क्यों animation effects डाल करके अपनी slides को create करेंगे? Now the reason is behind that we have to interact and we have to engage the audience to the presentation. यानी audience यानी जो public है, यानी जो हमारे प्रेजेंटेशन को देख रही है, उस विजुअल इफेक्ट्स या एनिमेशन इफेक्ट्स को देख करके वो ऑडियंस है या जो पब्लिक है वो वहां से उठ ही नहीं सके, उन्हें इतना बढ़िया लगे कि वो प्रेजेंटेशन यानी हम अपनी जो बात रख रहे हैं वो
पूरी कंप्लीट उन तक पहुंच जाए। नाउ हाउ वी कैन create animation effects in our slides. Now the main agenda and main thing is that कि सर हम लोग अपने एनिमेशन इफेक्ट्स पावर पॉइंट पैकेज के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी स्लाइड्स में कैसे यूटिलाइज करें, या हम अपनी स्लाइड्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या होल स्लाइड है, उन स्लाइड्स या स्लाइड्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोग अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई करें। नाउ स्टूडेंट्स, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन बेसिक पॉइंट्स को हम लोग इस टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे। बेसिक पॉइंट्स का मतलब यहाँ है कि हम लोग 4 टॉपिक्स को लेकर के, यानी 4 प्रकार को लेकर के हम लोग अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दिस मेथड, यानी हम लोग उस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस मेथड को पढ़ लेते हैं कि हम लोग अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को अपने स्लाइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर प्रेजेंटेशन। आप अपने प्रेजेंटेशन को ओपन कर लीजिए या आप अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू ओपन योर प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। आप माउस पॉइंटर से एनिमेशन टैब को ओपन करेंगे इन रिबन एरिया। आपकी जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड है, जो फर्स्ट स्क्रीन है, उस फर्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको रिबन के अंदर आपको एनिमेशन टैब मिलेगा। इस एनिमेशन टैब को माउस पॉइंटर की सहायता से आपको ओपन करना है। थर्ड पॉइंट इज दैट क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन टैब। नाउ इन एनिमेशन टैब यू हैव टू क्लिक ऐड एनिमेशन टैब। हियर ऐड, आपको ऐड एनिमेशन टैब को ओपन करना है। एनिमेशन टैब, इन एनिमेशन टैब यू हैव टू ऐड एनिमेशन टैब। इन ऐड एनिमेशन टैब यानी आपने अपनी सेलेक्ट कर लिए अपने एनिमेशन को, और एनिमेशंस को सेलेक्ट करने के बाद में ऐड एनिमेशन टैब को जब आप ओपन करेंगे, इन लिस्ट ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स, यानी एक लिस्ट ओपन होगी। किस चीज की लिस्ट? एनिमेशन, किस चीज की लिस्ट ओपन होगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स। देखिए, एनिमेशन टैब को आपने ओपन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनिमेशन टैब यू हैव टू ओपन ऐड एनिमेशन टैब। इस ऐड एनिमेशन टैब को जब आप हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली रहता है कि हमें एक डिफरेंट एनिमेशन सर्च करना है, या हम लोगों के दिमाग में रहता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी निश्चित जो हमारी जो वस्तु है उस वस्तु के लिए हम लोगों को इस तरीके का एनिमेशन अप्लाई करना है, इफेक्ट अप्लाई करना है। ये हमारे माइंड में ऑलरेडी क्लिक हो चुका है। अब जैसे ही आप लोग ऐड एनिमेशन टैब ओपन करोगे, व्हेन यू हैव टू ओपन ऐड एनिमेशन टैब इन लिस्ट ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स, यानी आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। किस चीज की लिस्ट ओपन होगी? एनिमेशन इफेक्ट्स की। इन एनिमेशन इफेक्ट्स यू हैव टू चूज एनी इफेक्ट्स। आप कोई भी उसमें से इफेक्ट्स चूज कर सकते हो एज पर योर क्राइटेरिया, एंड विल बी अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। और आप लोग अपने ऑब्जेक्ट या अपने टेक्स्ट या अपने बैकग्राउंड एरिया या अपने पिक्चर्स, उनके लिए आप वो एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। हियर स्टूडेंट्स, आई हैव राइट सम ऑब्जेक्ट्स। इस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें हो सकती है? वी हैव टू नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट। नाउ टेबल, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मीन्स इसके अंदर आप अपने डायग्राम्स वगैरह ले सकते हैं। प्लस एनिमेशन टेक्स्ट आर्ट, यानी इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स और उनकी स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमेटेड सीरीज वाले टेक्स्ट को हम लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को। इसमें कलर भी आ जाता है, बैकग्राउंड इमेजेस भी आ जाती हैं। नाउ यू हैव टू चूज एनी इफेक्ट्स एंड विल बी अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। आपने जो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, आपने जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था, क्या हो सकता है कि आपने पूरी स्लाइड को ही आपने अप्लाई कर रखा हो। उसको लेने के बाद में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो एनिमेशन इफेक्ट्स आपका उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द इफेक्ट यू विल विजुअलाइज ए नंबर एडजेसेंट टू द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। जैसे आप अपने एनिमेशन इफेक्ट्स उसके ऊपर अप्लाई करके ऐड कर देंगे, जब आप अपनी मेन लोकेशन के अंदर आओगे, मीन्स आप अपने मेन विंडो के ऊपर आप आएंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देखेंगे जिस ऑब्जेक्ट्स को, जिस टेक्स्ट को
जहां जहां आपने एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई किए हैं वहां ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। मीन्स वो नंबर आपको ये बताते हैं कि आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए या इस टेक्स्ट के लिए या इस पिक्चर्स के लिए या इस टेबल के लिए या आपने इस स्मार्ट ग्राफिक आर्ट के लिए आपने यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई किया है। यू कैन अप्लाई मोर देन वन इफेक्ट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। आप सेम ऑब्जेक्ट्स पे, सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एनिमेशन इफेक्ट्स को फुल स्क्रीन मोड के ऊपर देखना है तो यू हैव टू यूज F5 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप अपने स्क्रीन को अगर विजुअल इफेक्ट्स मोड पे अगर देखना चाहते हैं तो आप F5 की को कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा, F5 बटन को। और उसके बाद में अगर आपने नंबर ऑफ स्लाइड या नंबर ऑफ इफेक्ट्स को आपने अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर अप्लाई किया है तो आप कोई भी कीज को प्रेस करके, रेगुलर प्रेस करके आप उसके ऊपर देख सकते हो। अगर आपने टाइमिंग्स लगाया तो आप टाइमिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने कीबोर्ड या माउस को रोटेट करके या प्रेस करके या कोई भी कीबोर्ड में से कोई भी बटन को प्रेस करके आप अपनी एनिमेशन इफेक्ट्स को देख सकते हो। अगेन स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट पावर पॉइंट, यानी हम लोग को पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। इट इज ए प्रेजेंटेशन पैकेज, okay, it is a part of MS Office suite program. After this we have to know about animation effects. What is animation effects? Animation means to apply visual effects to the individual object or text or to the whole slide in a presentation application. These effects can be applied to the slides to engage the audience to the presentation. हम लोगों को एनिमेशन इफेक्ट्स के बारे में ये बता रहा है कि एनिमेशन इफेक्ट्स को हम लोग अप्लाई करके अपनी ऑडियंस को अपनी बात या अपने प्रेजेंटेशंस को की जो मेन थीम है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेटेड सीरीज को हम लोग लेकर के अपने एनिमेशन को बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, एनिमेशन में अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन को। नाउ उसके बाद में हमने यहाँ पे ये जाना कि हाउ वी कैन अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन आवर स्लाइड्स, यानी हम अपने स्लाइड्स के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट्स को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, रिबन टैब पे जाकर के हमें एनिमेशन टैब को सेलेक्ट करना है। एनिमेशन टैब को जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें से हम लोग को ऐड एनिमेशन टैब को ओपन करना है। इस ऐड एनिमेशन टैब में से फिर हमें लिस्ट में से, उस लिस्ट में से हमें एनिमेशन इफेक्ट्स को चूज करना है कि कौन सा एनिमेशन इफेक्ट्स आपको अपने ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करना है। उसके बाद में आप उसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जब आप मेन विंडो, मेन स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आपने जब अप्लाई कर रखे हैं एक से ज्यादा या किसी ऑब्जेक्ट, किसी टेक्स्ट के ऊपर या अपने ग्राफ के ऊपर, पिक्चर के ऊपर, टेबल के ऊपर, आपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई किया तो आपको नंबर्स दिखेंगे। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हो कि एक ही स्लाइड के अंदर आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हो, एनिमेशन इफेक्ट्स को। देखने के लिए मैं फिर बता रहा हूं, यू हैव टू यूज F5 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप कीबोर्ड में से F5 की को प्रेस करके अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को देख सकते हैं फुल स्क्रीन मोड पे। और आप कीबोर्ड में से कोई भी बटन्स को प्रेस करके टू बी कंटिन्यूअसली मोड के ऊपर अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को देख सकते हैं। Now students, we have to categorize of animation effects in 4 parts. हम लोगों ने यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। Now first is entrance, second is emphasis, third is exit and fourth is motion paths in animation effects. Now first tool is entrance. It includes appear, fade, beat, split, bounce, etc. Means students, जब हमारे ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर टैग्स या किसी इफेक्ट या होल स्लाइड जब एंट्रेंस होती है देखने के लिए तो उस एंट्रेंस को हम लोग स्प्लिट, बाउंस, फेड और व्हील, यानी हमारी होल स्लाइड और उस होल स्लाइड के अंदर कुछ स्पेशल टॉपिक्स को, यानी इन टॉपिक्स को लेकर के, इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेकर के अपने
जो सेक्शंस हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट्स के सेक्शंस के ऊपर हमने अप्लाई किया है, प्रस्तुतिकरण में एंट्रेंस होते वक्त उसको ये लार्ज मोड पे दिखाता है, बड़े मोड पे दिखाता है। मीन्स जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो हमारी स्लाइड प्रेजेंटेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट, एनिमेटेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है, उस एनिमेटेड टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल मैंने बाउंस मोड के ऊपर किया है, तो ये पूरा जो एनिमेशन टेक्स्ट जो है वो एनिमेशन टेक्स्ट बाउंस में एंट्रेंस कैपेसिटी में हम लोगों को शो होगा। एंट्रेंस। नाउ एम्फेसिस, यहाँ एम्फेसिस का मतलब है इट इंक्लूड्स कलर, पल्स, स्पिन, ब्रश कलर, फिल कलर एक्सेट्रा। मीन्स हम अपने किसी टॉपिक्स को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, हमें कुछ पर्टिकुलरली किसी स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर किसी टॉपिक को या किसी पर्टिकुलर थिंग को हम लोगों को हाईलाइट करना है, मीन्स उसको उसी को हम लोगों को प्रेशर करना है, दबाव बनाना कि लोग या देखने वाली जो ऑडियंस है वो इसी टॉपिक्स को ज्यादा समझे या इसी के ऊपर इसका ध्यान जाए। उसको देखने के लिए हम लोग एम्फेसिस का यूज करते हैं। उस टॉपिक को, उस ऑब्जेक्ट को स्पिन मोड के ऊपर, कलर के लिए, फिल शेप्स को लेकर के वो ऑटोमेटिकली ऑडियंस को शो करती है। नाउ एग्जिट, जब हमारी एंट्रेंस या हमारे एम्फेसिस के बाद में जब हम लोग एग्जिट को देखते हैं, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। यहाँ बाहर का मतलब है कि आपकी होल स्लाइड, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, एनिमेटेड सीरीज, आपने जिसके ऊपर भी वो अप्लाई किया है, ये फ्लाई आउट, स्पिन, डिसअपियर मोड, फ्लोट आउट एक्सेट्रा, यानी हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी थीम के अंदर या अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के या इन स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर के हमारा जो मोटो है, यानी हमारी जो मेन उसकी जो शेप है, उस शेप को ये ऑटोमेटिकली रोटेट करता है, चेंज करता है ऑटोमेटिकली। ना मोशन पार्ट्स, मोशन पार्ट्स को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हमारी जो शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली हो सकती हैं, या कोई ड्राइंग हो सकती है, या हमारे कुछ ग्राफ्स हो सकते हैं, या हमारे कुछ चार्ट्स के कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ये चेंज करती है, पोजीशंस को चेंज करती है मोशन पार्ट्स में। तो ये हम लोगों के कैटेगरीज ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। इन कैटेगरी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स में हम लोग पर्टिकुलरली किसी फॉर्मेट को या किसी सब्जेक्ट्स को अप्लाई करके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स को के ऊपर अप्लाई करके अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन एनिमेशन इफेक्ट्स। Students, if you want to apply animation timings in animation effects, so we have to use animation timings options. यानी अगर हम लोग एनिमेशन इफेक्ट्स को अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर अगर उनके लिए हम लोग टाइमिंग्स को सेटल करना चाहते हैं, यानी टाइम्स को सेट करना चाहते हैं, तो यूज दिस फंक्शन, यानी हम लोग इन फंक्शंस को यूज करके अपने एनिमेशन इफेक्ट्स को एक प्रॉपर टाइमिंग या प्रॉपर स्लॉट के अंदर हम लोग उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यूज एनिमेशन टाइमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट बॉक्स। व्हाट इज स्टार्ट बॉक्स? इट टेल्स हाउ द एनिमेशन बिगिंस। स्टार्ट बॉक्स में ये बताता है कि हमारा एनिमेशन कब स्टार्ट होगा। नाउ on click with the help of mouse, it will begin the animation with the click of mouse. Means आप अपने, for इसको आप लोग ऐसे समझो, when a person will introduce about their animation or about their presentation, now he or she will need a particular time slot, and now the second person observe them, यानी एक आदमी जब अपने एनिमेशंस को या अपने टॉपिक्स को लेकर के जब अपने स्टेटमेंट को जब क्लैरिफाई कर रहा है, बता रहा है किसी को, तो एक सेकंड पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और सेकंड पर्सन ऑब्जर्व करते वक्त कौन से टाइम पे क्या चीज को प्रेजेंट करवानी है, वो माउस क्लिक करके उस प्रेजेंटेशन को अप्लाई करके शो कर सकता है। नेक्स्ट, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, begin the animation at the time as the previous animation.
विद प्रीवियस हमें ये शो करता है कि हम लोगों को अपने एनिमेशन को स्टार्ट करना है पहले के बाद में, और आफ्टर प्रीवियस हमें ये बताता है प्रीवियस एनिमेशन इज ओवर, यानी हमारा पहले वाला जो एनिमेशन है वो अब कंप्लीट हो गया, हमें अब नया एनिमेशन शो करना है। नाउ ड्यूरेशन स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एनिमेशन, यानी हम लोगों को ये ड्यूरेशन ये बताता है कि जब हम अपने प्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन को शो करते वक्त हमारे एनिमेशन के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप, यानी हर एक आइटम्स के ऊपर जब हम लोग एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई किया है तो एक एनिमेशन दूसरे एनिमेशन के बाद में कब आएगा वो ड्यूरेशन टाइम को, के स्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। डिले, डिले का मतलब यहाँ पे देरी से, कितने समय बाद में आएगा। ड्यूरेशन का मतलब है बीच का, कितने समय में, और ये आता है कितने समय बाद। इट एड सम डिले टाइम बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट, यानी एक एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले वो कितना समय लेगा वो हम लोग इस डिले से कंप्लीट करते हैं। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज अबाउट ड्यूरेशन एंड डिले एंड विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। Now students, transition effects, learn more. First of transition effects. What is transition effects? Transition effects means we have to create to all slides or a particular slide their first screen agenda. यानी हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के अंदर सारी स्लाइड्स या पर्टिकुलरली एक स्लाइड्स के इफेक्ट्स को एक साथ हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स में से एक मोड को अप्लाई करने के लिए अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में यानी हमारे पावर पॉइंट के अंदर हम लोगों को ट्रांजिशन नाम से मिलता है। जैसे ही हम लोग ट्रांजिशन के पैकेज को यानी कि इसके ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स हमारे रिबन के अंदर हम लोगों को अवेलेबल होते हैं और हम लोग सेलेक्ट करके अपने ट्रांजिशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलरली स्लाइड्स या होल स्लाइड्स को। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इसी ट्रांजिशन इफेक्ट्स में अप्लाई साउंड एंड ट्रांजिशन टाइमिंग्स, हम लोग साउंड को और ट्रांजिशन टाइमिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर ट्रांजिशन इफेक्ट्स के लिए। नाउ पहला साउंड, जैसे आप ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं, आपको बगल में यानी अपने लेफ्ट साइड में इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आपको पहला ऑप्शन साउंड्स मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स विल बी अरेंज इन ऑटोमेटिकली ऑर्डर। आपको अलग अलग प्रकार के साउंड्स मिलेंगे फॉर ट्रांजिशन इफेक्ट्स के लिए, आप कोई भी साउंड्स अप्लाई कर लीजिए। सेकंड थिंग इज ड्यूरेशन, वो साउंड या वो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो कितना डिले हो, यानी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कितने टाइम स्लॉट के अंदर आए, मतलब कितने समय के अंदर वो कवर करे, उसके लिए आप ड्यूरेशन टाइमिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। साउंड इज डिफरेंट थिंग एंड ड्यूरेशन इज आल्सो डिफरेंट थिंग। थर्ड, अप्लाई टू ऑल मींस आपने एक पर्टिकुलरली स्लाइड के लिए लिया है या होल स्लाइड्स के लिए लिया है, कंप्लीट स्लाइड्स के लिए लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड्स हैं तो आपने एक सिंगल स्लाइड के लिए लिया है या आपने अप्लाई टू ऑल मींस आपने चारों स्लाइड्स के लिए लिया है। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप सिंगल स्लाइड को लीजिए। एडवांस स्लाइड, इस एडवांस स्लाइड के 2 पार्ट हैं, माउस क्लिक और स्पेसिफाई द टाइमिंग्स। यहां माउस क्लिक का मतलब ये है कि आप माउस क्लिक करके अपनी स्लाइड को के ट्रांजिशन इफेक्ट्स को चेंज करना चाहेंगे, या ऑटोमेटिकली आप टाइमिंग्स को देख करके यानी अपने टाइमिंग्स के स्लॉट को उसके अंदर देख करके ड्यूरेशंस को ऑटोमेटिकली देख करके आप अपने ट्रांजिशन इफेक्ट्स को या अपनी स्लाइड्स को रन कराना चाहिए। मींस हाउ कैन यू एग्जीक्यूट योर स्लाइड ट्रांजिशन? देयर इज 2 कैटेगरी, फर्स्ट वन इज यूज माउस क्लिक एंड सेकंड इज स्पेसिफाई द टाइमिंग्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ 4 features we have to apply transition effects in our slide, यानी हम लोग इन 4 पैटर्न्स को यूज करके, इन 4 फैसिलिटीज को या फीचर्स को यूज करके ट्रांजिशन इफेक्ट्स को और क्रिएटिविटी में ला सकते हैं, इनको और सृजनात्मक रूप से इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप लोग उनको प्रैक्टिकली करके देखना, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर प्रेजेंटेशन इन
practical classes.